नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त फलन से रिलेटेड इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी चर्चाएं हैं हमने पीछे के लेक्चर में कर ली हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एकीकीय आच्छादक देखेंगे। तो एकीकीय आच्छादक से रिलेटेड हम चर्चाएँ कर चुके हैं 1.1.2 से रिलेटेड। तो फिर एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि किसी फलन को एकीकी बनाने के लिए हम प्रांत के अलग अलग अवयवों की इमेज सहप्रांत में देखते हैं कि अलग अलग है या नहीं, और आच्छादक के लिए हम यह देखते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है या नहीं। ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में हम पहला प्रश्न लेते हैं। तो दिया गया है अपने को ए सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4 दे रखे हैं, और बी जो सेट है उसमें ए बी सी दे रखे हैं ये आपकी बुक में। तो अपने को यहाँ पे डी और लिखना होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम ए बी सी डी लिख लेते हैं, क्योंकि एकीकीय आच्छादक के लिए प्रांत और सहप्रांत में अवयव बराबर होने चाहिए, क्योंकि सहप्रांत परिसर के बराबर होगा तभी तो आच्छादक होगा ना, इसलिए ये बराबर होने चाहिए। इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही होने चाहिए। अब ज्ञात करना है अपने को 4 एकीकीय आच्छादक फलन है, वो ए से बी में 4 एकीकीय आच्छादक फलन ज्ञात करने हैं और उनका हमें प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, उनका हमें प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो अपने पास है ये 4 कंडीशन के हिसाब से चल लेते हैं हम, कि फर्स्ट कंडीशन में हमने ये 4 बनाने हैं तो 4 कंडीशन ले ली हमने। फर्स्ट कंडीशन में ये ड्रॉ कर लिया हमने ए से बी में, ए में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट ले लिया, बी में ए बी सी डी एलिमेंट है। तो 1 को ए पे भेज दिया, 2 को बी पे, 3 को सी पे, 4 को डी पे। तो ये हमें दिख रहा है प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में अलग अलग इमेज है, और सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। तो दिया गया फलन एकीकीय आच्छादक है, अतः इसका प्रतिलोम F1 इनवर्स भी डिफाइन किया जा सकता है। तो F1 इसको हमने F1 मान लिया। F1 को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। पहले प्रांत के एलिमेंट होंगे, 1 ए पे गया, 2 बी पे, 3 सी पे और 4 डी पे। तो F इनवर्स है वो फंक्शन इधर से डिफाइन होगा, तो इसमें यहाँ से लेंगे, ए है वो 1 पे जाएगा, बी 2 पे और सी 3 पे और डी 4 पे। तो इसका रिवर्स करना है अपने को, ठीक है। तो ये F1 इनवर्स अपना हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार हम दूसरा फलन डिफाइन कर सकते हैं ए से बी के बीच में, तो जिसमें 1 को ए पर भेज दें और 2 को बी पर जाने दें और 3 को डी पर और 4 को सी पर डिफाइन कर दें। तो ये बी एक की अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेज है और सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए आच्छादक होगा। तो ये यहाँ से यहाँ पे एक आच्छादक फलन है, तो इसका इनवर्स भी डिफाइन किया जा सकता है। और जैसे हमने F1 लिखा और F1 इनवर्स लिखा, वैसे इसके क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार F3 में हम क्या करते हैं, ए को 1 पे ए पे जाने देते हैं और 2 को हमने यानी 3 को, इसमें हमने 2 को बी पे भेजा था, तो यहाँ पे इस बार हम 3 को सी पे रहने देते हैं और 2 को हमने डी पे भेज दिया और 2 को हमने डी पे और 4 को बी पे भेज दिया और 3 को सी पे रहने दिया। तो ये भी एकीकीय आच्छादक फलन हो गया। तो इसका भी प्रतिलोम हम डिफाइन कर सकते हैं और इसको क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम ये करते हैं, यानी 1 को ए पर ही रहने देते हैं। अब इस बार 4 को डी पर जाने दिया और 2 और 3 को हमने 2 को चेंज किया है, तो 2 को सी पर और 3 को बी पर। तो 2 एलिमेंट चूज किए हमने। तो ये भी एकीकी आच्छादक फलन है, तो इसका प्रतिलोम, इसको हमने F4 मान लिया, तो इसका प्रतिलोम भी F4 इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है। इस F4 को यहाँ पे लिखा गया है। तो 1 ए पे जा रहा है और 2 सी पे जा रहा है और 3 बी पे जा रहा है और 4 किस पे जा रहा है, डी पे। तो F4 इनवर्स है वो रिवर्स हो जाएगा, 1 ए 1 पे जा रहा है, ए 1 पे जा रहा है और यहाँ पे बी किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है और 2 ये सी किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है और डी किस पे जा रहा है, 4 पे। तो इसका आगे पीछे लिखना हमें, तो ये आसानी से हम चारों फलन अपने ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ ये पहला प्रश्न अपना पूरा हो जाता है। पहले प्रश्न के संदर्भ में एक बात रिपीट करना चाहेंगे हम
कि ए में 1 2 3 4 अवयव है, बी में भी 1 2 3 4 अवयव है, तो 4 को 4 पर भेजने के अपने पास फैक्टोरियल 4 तरीके होंगे। तो फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। तो 24 प्रकार से हम एक एक आच्छादक फलन को यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं। तो अपने को 4 पूछे हैं, तो उनमें से कोई 4 हमने यहाँ पे डिफाइन किया। 1 को 1 पे भेज दिया, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, 4 को 4 पे, फिर 1 को 1 पे रखा, 2 को 2 पे रखा, बाकी 2 को चेंज किया, फिर 1 को 1 पे रखा, 3 को 3 पे रखा, बाकी 2 को चेंज किया, फिर 1 को 1 पे, 4 को 4 पे रखा, बाकी 2 को चेंज किया। इस प्रकार से बनाएं और आप भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आसान प्रश्न है, इसको हम सरल वे में कर सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 में दिया गया कि एफ आर से आर में डिफाइन है। किस प्रकार डिफाइन है? सच दैट है कि एक्स क्यूब माइनस 3 है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि एफ है वो एकीकी आच्छादक है क्या, एफ एकीकी आच्छादक है क्या, और उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान है, तो वह भी अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं एफ के प्रतिलोम को परिभाषित होने के लिए क्या प्रतिलोम विद्यमान है, तो प्रतिलोम के परिभाषित होने के लिए एफ के एकीकी आच्छादक होना आवश्यक है, एकीकी आच्छादक होना चाहिए। तो हम एफ के एकीकी और आच्छादक होने की जांच करेंगे, जो कि आर से आर में इस प्रकार से परिभाषित है। तो एकीकी होने के लिए अब आर की लिस्ट तो बनाई नहीं जा सकती, आर तो बहुत बड़ा वास्तविक संख्या, बहुत बड़ा सेट है। तो एकीकी व आच्छादक की जांच करते हैं हम। तो एकीकी के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेज के प्रांत के अलग अलग अवयव के सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है क्या। तो x1 x2 कोई दो प्रांत की वास्तविक संख्या हमने मान ली। इस प्रकार है कि वह दोनों अलग अलग है। तो हमें पता है कोई दो अलग अलग वास्तविक संख्याओं का घन है वो सदैव अलग अलग होता है। ऐसी कोई दो वास्तविक संख्या नहीं होती जिनका घन समान होता है। तो उनका हम घन समान नहीं होता और उसमें से 3 घटा देते तो वो भी समान नहीं होती। तो इसको हम x1 की f इमेज कहेंगे और इसको x2 की f इमेज कहेंगे। अतः f क्या है, एकीकी है। i.e. that is to say x1 is not equal to x2, that implies fx1 is not equal to fx2। अर्थात अलग अलग वास्तविक संख्याएं हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग होगी। तो ये f1 है वह क्या हो गया, सॉरी f है आपका एकीकी हो गया। अब अपने को f को आच्छादक देखना है। तो आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत अर्थात r के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r में विद्यमान है क्या, इसे हमें देखना है। प्रांत r में विद्यमान होना चाहिए। अर्थात f के आच्छादक होने के लिए सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। तो अपने को ये प्रांत r दिया हुआ है, सहप्रांत r, और इसके बीच में एक फलन f डिफाइन है सच दैट इस प्रकार है कि यहाँ पर x है उसकी f इमेज यहाँ पे x³ माइनस 3 मिलती है, उसको हमने y मान लिया। क्योंकि कोई भी आप संख्या लोगे, जैसे यहाँ पे 2 लगी तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 है वह 5 पे जाएगा, अर्थात 2 पे तो नहीं जाएगा, तो अनदर संख्या हमने y मान ली। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x³ माइनस 3 बराबर y। तो x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 3। तो x बराबर y प्लस 3 का घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे y प्रकार की संख्या है तो उसकी f इनवर्स इमेज लेनी है। तो कोई भी वास्तविक संख्या है, जैसे मैं यहाँ पे 2 है तो 2 का घन में से 3 घटता है अर्थात वो 5 पे जाता है। तो यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे प्री इमेज क्या आएगी, 5 में पहले 3 जुड़ेगा फिर उसका घनमूल निकलेगा तो 2। जैसे 2 की इमेज 5 पे जा रही है तो 5 की प्री इमेज भी तो 2 पे जाएगी। तो यहाँ पे y ले लिया तो y में 3 जुड़ेगा और फिर उसका घनमूल निकल जाएगा, तो जिसको हम बोलेंगे f इनवर्स y। क्योंकि fx बराबर y है, अपने पास fx बराबर y है तो x बराबर f इनवर्स y हो गया। तो x इक्वल टू y प्लस 3 की 1/3 घनमूल पूरे की। तो ये सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब। तो हमें पता है समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए उसमें 3 जोड़ दे तो वास्तविक ही रहता है और उसका घनमूल ले ले तो वास्तविक होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वास्तविक होगा, अर्थात सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होगा। तो हमें यहाँ पे मैथमेटिकली लिखना है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r सहप्रांत दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, तब यहाँ पर अवश्य विद्यमान है प्रत्येक y के लिए y प्लस 3 की पावर 1/3 बिलोंग्स टू r प्रांत में डोमेन में विद्यमान, सच दैट इसकी f इमेज लेंगे
तो इसकी एफ इमेज लेंगे तो इसका क्यूब में से 3 घटा देंगे, जो कि एफ इमेज लेते हैं उसका क्यूब में से 3 घटा देते हैं। तो इसका क्योंकि रूल यही दे रखा है अपने को, तो इसका क्यूब करते हैं तो एक घनमूल हट जाएगा, 3 से 3 ये तो वाई पे वापस चला जाएगा। जैसे इसकी प्री इमेज ये है तो इसकी इमेज है वो वाई पे आ जाएगी। अतः एफ आच्छादक है। अतः एफ क्या है? आच्छादक है। एफ आच्छादक है अर्थात एफ है आर से आर में परिभाषित है, एक ही आच्छादक है, और एक ही आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका प्रतिलोम परिभाषित किया जा सकता है। दैट इम्प्लाइज एफ इनवर्स आर से आर में परिभाषित एवं विद्यमान है। और वह किस प्रकार से होगा कि एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इस एफ इनवर्स वाई की जगह। वह क्या होगा? वाई की जगह हम एक्स लिखना चाहिए क्योंकि ये वाई तो हमने माना है, तो y + 3 की पावर 1/3, यानी इधर वाले एलिमेंट को भी हम x की तरफ मान सकते हैं। तो यहाँ पे एफ इनवर्स का रूल भी हम लिख सकते हैं जिसको हमने आगे दर्शाया है। अर्थात एफ इनवर्स होगा वह भी r से r में परिभाषित होगा, सच दैट एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा? x + 3 की पावर 1/3। तो ये एफ इनवर्स का नियम अपने को लिखना है, इसके अलग से अंक मिलेंगे हमें परीक्षा में, ये ध्यान रखना है। अब निगमन के अंतर्गत एफ इनवर्स 24 पूछा है हमें, तो 24 पूछा है तो यहाँ पे x की जगह 24 रख देते हैं, तो 24 + 3 हो गया 27। 27 का घनमूल कितना आएगा? 3। 27 का घनमूल कितना आएगा? 3 आएगा। एफ इनवर्स 5 पूछा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 + 3 8। 8 का घनमूल कितना आ गया? 2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दिया गया है अपने को एफ आर से आर में विद्यमान है, सच दैट एफ एक्स बराबर 2x - 3। इस प्रकार के प्रश्न की अभी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि एफ एक आच्छादक है क्या, तथा उसका प्रतिलोम एफ इनवर्स ज्ञात करना है। अगर एफ एक आच्छादक होता है उसका प्रतिलोम आसानी से निकल सकता है। तो हमें पता है कि एफ सच दैट आर से आर में सच दैट एफ एक्स = ax + b टाइप का जो फंक्शन होता है इज ऑलवेज 1/2 इज बाइजेक्टिव, इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। तो ये आप याद कर लें, ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। हमने आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है और इनको ध्यान से देखें। पीछे वाले वीडियो एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो उनको देखना अत्यंत आवश्यक है। आप खुद भी देखिए और अपने मित्रों को भी बताइए। तो अब हम एफ एक है उसकी तरफ चलते हैं। तो x1 x2 प्रांत के अवयव इस प्रकार से मानते हैं कि दो अलग अलग वास्तविक संख्याएं हैं। तो अलग अलग वास्तविक संख्याओं का दुगना भी अलग अलग होता है, हमें पता है। अलग अलग वास्तविक संख्याओं का दुगना अलग अलग होता है। तो 2x1 = 2x2। तो इनमें से हम क्या करते हैं? 3 और घटा देते हैं। तो 3 और घटा देते हैं, 2x1 - 3 = 2x2 - 3। तो इसको fx1 लिख सकते हैं और इसको fx2। तो अलग अलग अवयव तो उनकी इमेज भी अलग अलग है। देयरफॉर x1 ≠ x2 विच इम्प्लाइज fx1 ≠ fx2। अलग अलग अवयव इमेज भी अलग अलग होता है। f एक ही है, अतः f क्या है? एक ही है। अब आच्छादक की तरफ चलते हैं। तो आच्छादक के लिए सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। तो प्रांत भी आर दे रखा है अपने को, सहप्रांत भी आर दे रखा है। इधर कोई x है तो उसकी f इमेज क्या आएगी? यहाँ पे 2x - 3। तो इसको हम y मान लेते हैं। 2x - 3 = क्या आएगी? y। तो ये क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का दुगना -3 कर देंगे तो ये 4 - 3 अर्थात 1 पे जाएगा। तो 2 पे तो नहीं जाएगा ना, तो अलग होगा, तो उसको हमने y मान लिया। तो इसको इधर हमने सरल करके दिखाया हुआ है। तो x का मान निकाल लेते, 3 जुड़ जाएगा, भाग लग जाएगा 2 का। तो जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए 5 रखे हैं तो 5 का दुगना -3 हो जाएगा। तो 10 में से 3 गए, यहाँ पे कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो यहाँ पे 5 की इमेज कितनी है? अपने पास 7 है। तो यहाँ पे 7 है तो 7 की प्री इमेज में पहले क्या जुड़ेगा? 7 में 3 जुड़ेगा अर्थात 10 हो जाएंगे, भाग लगेगा 2 का, तो 5 पे गया ना। तो ये ध्यान रखना अपने को, प्री इमेज होनी चाहिए। जिस अवयव की आप इमेज ले रहे हैं तो उसकी वो प्री इमेज भी होनी चाहिए। तो ये fx = y है तो x = f इनवर्स y हो गया। तो हमें यहाँ पे यानी कोई भी वास्तविक संख्या उसमें 3 जोड़ने पर वास्तविक ही रहता है, उसमें वास्तविक होने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसमें भाग दे ले 2 का तो भी वास्तविक होने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फॉर ऑल y
belongs to R सह प्रांत, that implies there exists y plus 3/2 is also belongs to domain R such that इसकी हम f इमेज लेते हैं कि f y plus 3/2 is equal to इसका ट्वाइस ऑफ दुगना हो जाएगा, 2 गुणा y plus 3/2 माइनस 3 घट जाएगा तो y, अर्थात y की प्री इमेज ये है तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी y। तो दिया गया फलन क्या है आच्छादक है, तो एकीकी और आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम इधर से इधर डिफाइन किया जा सकता है, यानी ये फलन एकीकी और आच्छादक हो गया। तो इसमें हम f इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो f इनवर्स भी क्या होगा r से r में सच दैट f इनवर्स x बराबर क्या होगा x प्लस 3/2, तो x प्लस 3/2, तो ये f इनवर्स भी हम आराम से लिख सकते हैं। इसी तीसरा प्रश्न भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो ए दे रखा है अपने को, एक सेट है उसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और बी दे रखा है उसमें एलिमेंट है 3 5 7 और 9, 4 एलिमेंट इसमें, और सी दे रखा है 7 23 47 79 79, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, और एफ है वो फलन ए से बी में दे रखा है। इस प्रकार है कि एक्स की एफ इमेज है 2x प्लस 1 है, और जी भी दे रखा है बी से सी में, सच दैट इस प्रकार है कि जी एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है। तो हमारा यहाँ पे एम है अर्थात टू फाइंड क्या ज्ञात करना है जी ओ एफ इनवर्स और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में अपने को ज्ञात करना है। जी ओ एफ इनवर्स को और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को, जिसके बारे में हमें पता है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ये बराबर होते हैं दोनों, तो इनको हमें क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में ज्ञात करना है। तो हमें f दे रखा है, f कहाँ से कहाँ पे है a से b में, तो f है वो a से b में है, f a से b में है, और f क्या दे रखा है यहाँ पे कोई x है तो उसकी f x इमेज क्या होगी 2x प्लस 1 होगी, उसको हमने y मान लिया, तो f a से b में दे रखा है, और g कहाँ से कहाँ तक दे रखा है b से c में, तो इसके जो एलिमेंट है वो b के एलिमेंट y के रूप में मानिए, तो y की जी इमेज अपने को क्या दे रखी है y की जी इमेज क्या दे रखी है उसका वर्ग माइनस 2, तो ये y का वर्ग माइनस 2, क्योंकि इसके एलिमेंट को हम y की तरह ले रहे हैं तो y का वर्ग माइनस 2। अब आप ध्यान से देखिए, इधर जो एलिमेंट है उनका दुगुना प्लस 1 हो जाता है, और इधर जो एलिमेंट है उसका वर्ग माइनस 2 हो जाता है, और y बराबर हमने ये लिया है, y बराबर हमने क्या लिया है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे y यानी y की जगह हम क्या लिख देते हैं एक तरह से fx लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमने y की जगह fx लिख दिया, और यहाँ पे y की जगह 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, अर्थात इस x को डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हम कर सकते हैं। तो अब हमें a में दिया हुआ 1 2 3 4 एलिमेंट, और b में 3 5 7 9, और c में दे रखिए 7 23 47 79 47 79, ये दे रखिए 47 79, और अब 1 का दुगुना प्लस 1 करते हैं तो वो 3 पे जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, और 2 का दुगुना प्लस 1 करते हैं तो 5 पे जाएगा, 3 का दुगुना प्लस 1 करते हैं तो 7 पे जाएगा, और 4 यानी 4 का दुगुना प्लस 1 करते हैं तो 9 पे जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे अब इधर से इधर चलते हैं तो रूल में क्या होगा वर्ग कर देते हैं, क्योंकि ये y की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका वर्ग में से 2 घटा देते हैं, तो 9 में से 2 घटा दिए 7 पे, और 25 में से 2 घटा दिए 5 का वर्ग 25 में से 2 23 हो गया, और 7 का वर्ग होता है 49 में से 2 घटा दिए तो 47 47 आ गया अपने पास, और 9 के वर्ग में से यानी 81 में से 2 डिडक्ट कर दिए हमने तो 79 आ जाएगा। तो हमें पता ही है, इसको गौर से देख रहे हैं तो ये भी देखो एक एक ही है, एक ही दिख रहा है, और ये भी एक एक ही है, अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेज, तो f है वो एक एक ही और आच्छादक है, तो इसका प्रतिलोम डिफाइन किया जा सकता है, और g भी एक एक ही आच्छादक है, ध्यान से देखिए, तो इसका प्रतिलोम भी डिफाइन किया जा सकता है, और f का परिसर g के प्रांत का उप समुच्चय है, तो यहाँ से यहाँ पे कौन सा फलन डिफाइन होगा GF, यहाँ से यहाँ पे कौन सा फलन डिफाइन होगा GOF डिफाइन होगा,
क्योंकि पहले एफ है फिर बाद में जी, तो यहाँ से यहाँ पे जी एफ डिफाइन होगा। तो एक की जी एफ इमेज कौन होगी 7, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे लिंक हो गया। जैसे एक की दुगना प्लस कर देते हैं हम, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं, तो दुगना प्लस 1 का वर्ग माइनस, तो 1 का दुगना प्लस 1 3, 3 का वर्ग माइनस 2 कर देते हैं, सीधा 7 पे गया। तो 1 की जी एफ इमेज क्या आ जाएगी 7, और 2 की जी एफ इमेज 23, और 3 की जी एफ इमेज 47, और 4 की जी एफ इमेज 79। अब ये एक ही आच्छादक होने के कारण एफ इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है, और ये भी एक ही आच्छादक होने के कारण जी इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है। तो ये भी एक ही आच्छादक हो गया, और एक फलन के प्रतिलोम भी एक ही आच्छादक होता है, ये भी एक ही आच्छादक हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे एक डिफाइन, जैसे इसका प्रतिलोम ये है और इसका प्रतिलोम ये है, तो ऐसे जी एफ का प्रतिलोम क्या होगा जी एफ इनवर्स। तो अब आप ये मानिए कि एफ की जगह अपने पास कौन है एफ इनवर्स, और जी की जगह अपने पास कौन है जी इनवर्स। तो जी इनवर्स, तो अब पहले कौन सा आया अपने पास एफ की जगह जी इनवर्स है, तो यहाँ पे जी इनवर्स रखते हैं, तो ये नहीं आएगा क्या, तो जी इनवर्स इस एफ की जगह जी इनवर्स, क्योंकि पहले एफ है तो इधर से चलते हैं, तो पहले जी इनवर्स आया, उसके बाद में जी की जगह एफ इनवर्स लिखना है। तो ये एकदम क्लियर हो जाता है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से यहाँ पे जी एफ डिफाइन है, तो यहाँ से यहाँ पे जी एफ का प्रतिलोम होगा। अब जी एफ है तो ये एफ है पहले और उसके बाद में जी है, तो यहाँ पे देखते हैं तो पहले जी इनवर्स है, इधर से चल रहे हैं, फिर एफ इनवर्स है, तो एफ की जगह में जी इनवर्स लिखना है और जी की जगह एफ इनवर्स लिखना है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे। तो इसके द्वारा हम बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, बहुत से रिसर्च कर सकते हैं, एक एक आच्छादक के बारे में जान सकते हैं, बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। तो इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि एफ एक आच्छादक है तो एफ इनवर्स भी एक आच्छादक होगा, और जी एक आच्छादक है तो जी इनवर्स भी एक आच्छादक होगा, और एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय है तो जी एफ डिफाइन होगा, और दो एक आच्छादक फलनों का संयुक्त भी एक आच्छादक होगा, अर्थात जी एफ भी एक आच्छादक होगा। तो ये जी एफ एक आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम है जी एफ का इनवर्स भी एक आच्छादक होगा, और जी एफ का इनवर्स क्या होगा एक तरह से, तो इधर से चलते हैं तो पहले जी इनवर्स आया फिर एफ इनवर्स आया, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये भी बात इसके द्वारा हमें पता चलती है। तो स्पष्ट है एफ और जी एक ही आच्छादक है, और एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी क्या होता है एक ही आच्छादक होगा, तथा उनका संयुक्त भी क्या होता है एक ही आच्छादक होता है। तो एफ अपने को ए से बी में दे रखा है, एफ ए से बी में, तो एफ इनवर्स आ जाएगा इधर से इधर में। तो एफ में 1 3 पे जा रहा है, 2 5 पे, 3 7 पे, 4 9 पे जा रहा है। तो एफ इनवर्स में क्या होगा 3 1 पे, 5 2 पे, और 7 3 पे, और 9 4 पे, इधर से इधर उल्टा ले लेते हैं रिवर्स। और जी बी से सी में ये भी एक आच्छादक है, जी एक आच्छादक है। तो जी क्या है बी से सी में एक आच्छादक है, 3 7 पे जा रहा है, 5 23 पे, 7 47 पे, और 9 79 पे जा रहा है। तो जी इनवर्स क्या हो जाएगा सी टू बी इज ऑल्सो 1 1 ऑन 2, तो इसको आगे पीछे कर देते हैं, 7 3 5 23 की जगह 23 5 हो जाएगा, 7 47 की जगह 47 7 हो जाएगा, और 79 9 हो जाएगा। तब जी एफ है वो सीधा ए से सी में डिफाइन होगा, और जी एफ एक्स क्या आएगा एफ एक्स की जी इमेज, तो एक्स की एफ इमेज क्या करती है उसका दुगुना प्लस 1 कर देती है, और इसको आप x की तरह मानिए तो इस x की जी इमेज क्या करती है उसका वर्ग में से 2 घटा देती है। तो यहाँ पे जी एफ हम सीधा डायरेक्ट ए से सी में चलते हैं, तो a किस पे जाएगा 7 पे जाएगा, क्योंकि 1 का दुगना प्लस 1 करेंगे तो 3 3 का वर्ग 9 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का दुगना प्लस 1 करते हैं तो 5 5 का वर्ग 25 25 में से 2 गया 23 पे जाएगा, और ऐसे 3 47 पे चला जाएगा, और 4 79 पे चला जाएगा। तो जी एफ इज़ ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2, तो जी एफ इनवर्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट एंड डिफाइंड, एंड इट इज़ ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। तो जी एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ इनवर्स हो जी इनवर्स सी टू ए, ये ए टू सी है तो ये सी टू ए होगा, तो इसको एफ इनवर्स हो जी इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स क्या करता है, जी एक्स क्या कर रहा है अपने पास, जी एक्स क्या कर रहा है अपने को ये देखना है, तो जी एक्स उसका वर्ग में से 2 घटा देता है,
तो वर्ग में से 2 घटाते तो जी इनवर्स एक्स क्या करेगा, उसमें 2 जोड़ के वर्गमूल ले लेगा। और एफ एक्स क्या करता है, दुगना प्लस 1 कर देता है, उसमें से a घटा के भाग दे देगा 2 का। तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर में से a घटा के भाग देना है 2 का। तो जी एफ इनवर्स रिवर्स हो जाएगा। तो अर्थात हमें क्या करना है, पहले साथ में 2 को जोड़ना है और उसका वर्गमूल लेना है। साथ में 2 को जोड़ेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 में 2 का भाग देते हैं 1 पे जाएगा। ऐसे 23, 2 आगे पीछे लिखना है इसको, और इस रूल से वेरीफाई कर सकते हैं हम। तो ये एक रूल भी बन गया अपने पास। 23 में 2 जोड़ना है 25, 25 का वर्गमूल लेना है 5, 5 में से 1 घटाना है, भाग देना है 2 का, तो 2 आ जाएगा। और 47, 3, 79, 4। इसी के साथ हमारा ये चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। और आगे की 1-2 क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए आप उनको कर सकते हैं। तो इन्हें हमने इनको शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन